हेलो एवरीवन। सो हम डिस्कस कर रहे थे वाटर रिलेशन और वाटर रिलेशन के अंदर हमने डिस्कस किया है इम्बाइबिशन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है इसको समझने से पहले हमें एक छोटी सी प्रोसेस और समझनी पड़ेगी जिस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। अगर हमें डिफ्यूजन समझ में आता है तो ऑस्मोसिस में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। फिर डिफ्यूजन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, चाहे वो गैस हो चाहे वो लिक्विड हो, और कुछ एग्जाम्पल्स में सॉलिड हो, तो इन सभी का अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट, लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट, इस मूवमेंट को कहते हैं डिफ्यूजन मूवमेंट। ध्यान से समझिएगा कि चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, और सॉलिड में बहुत सारे सॉलिड्स इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, कुछ सिलेक्टेड टाइप के सॉलिड्स आएंगे। इनकी अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर मूवमेंट हो रही है तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब ये जो डिफ्यूजन है उसी को हम रिलेट करते हैं ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होगा जो स्पेशली वाटर मॉलिक्यूल के लिए होता है। अब डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, वो अपन बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बता दूं कि ये जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस है एक टाइप की वाटर मूवमेंट, वाटर मूवमेंट। ध्यान से समझिएगा, वाटर मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन जो ये वाटर मूवमेंट है वो वही मॉलिक्यूल करेंगे जो फ्री होंगे बाय फ्री H2O मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स फ्री होंगे मूवमेंट वही करेंगे। ये वाली जो मूवमेंट है ये मूवमेंट भी होती है फ्रॉम हाई फ्री H2O टू लो फ्री H2O। हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन होती है, लेकिन वही वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे जो कि सिस्टम में फ्री होंगे। ऐसे नहीं कि कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल मूव करेगा, जो सिस्टम में फ्री होंगे वही वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे। देन नेक्स्ट, ये जो वाटर की मूवमेंट हो रही है इस मूवमेंट के लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी चाहिए, अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम चाहिए होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर होगा क्या, वही वाटर की मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब मैं आपको एक ऑस्मोसिस में सिंपल सी चीज समझाता हूं। जैसे देखो, ये मान लीजिए एक सेल है और ये मान लीजिए दूसरी सेल है, दो सेल्स हैं पास पास, क्लियर। इस सेल में ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स। और लेट सपोज कि इधर वाली जो सेल है इसमें भी क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है। एक बार के लिए हम यूं समझेंगे कि, चलो मैं गिन के बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये 6, तो 6 6 की 1 2 3 4 5 6 रो बनी है, 2 3 4 5 और ये 6।
ये देखो मैंने गिन के जो डॉट्स बनाए हैं ना, ये काउंट कर लो आप, इक्वल है। तो दोनों तरफ वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अब अपन काम करते हैं, जैसे मान लो मैं इसको बोल देता हूं साइड ए और इसको बोल देता हूं साइड बी, और बीच में ये जो मेम्ब्रेन है इसको मैं बोल देता हूं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लेट सपोज, है ना। एक बार समझना। अब एक काम करते हैं, मैं ए साइड के अंदर एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूल, 2 सॉल्यूट, 3 सॉल्यूट, 4 सॉल्यूट, 5 सॉल्यूट डाल देता हूं, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मान लो मैंने 15 सॉल्यूट्स डाल दिए। क्लियर? अभी मैं एक बार समझाने के पर्पज से बता रहा हूं, आप समझिए। जब हमने पहले वाले साइड में, ए साइड में 5 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल डाले, तो जो ये वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इन सॉल्यूट के साथ में इंगेज हो गए। मान लो इस तरीके से ये इंगेज हो गए। इधर टोटल H2O 36 थे, मैंने काउंट किए थे, और इधर भी मान लीजिए टोटल H2O 36 है, काउंट किए हुए, ठीक है। लेकिन अभी यहां पे फ्री H2O कितने हैं? फ्री H2O तो 36 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 वाटर के मॉलिक्यूल इंगेज हो गए हैं। किसके साथ में? सोल्यूट मॉलिक्यूल के साथ में। लेट सपोज कि मैं आपको लिखने में बता देता हूं, यह है H2O का मॉलिक्यूल जो ब्लैक कलर से हम बना रहे हैं, और जो रेड कलर से हम बना रहे हैं दैट इज सोल्यूट मॉलिक्यूल, सोल्यूट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहां टोटल 16 में से, टोटल 36 में से 16 मॉलिक्यूल हैं वो इंगेज है। तो फ्री कितने हुए? माइनस कर लो, 0 2। यहां 20 H2O के मॉलिक्यूल्स फ्री हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहां पे 20 H2O के मॉलिक्यूल्स फ्री हैं। अब अपन साइड बी की बात करते हैं। साइड बी में 1 2 3 4 5, ये ऐसे मान लीजिए एक बार, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं जो अभी इंगेज हो गए हैं। ये देखो इतने इंगेज मान लो अपन कर देते हैं इनको, ये इंगेज हो गए हैं। तो अभी 36 में से कितने इंगेज हो चुके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो टोटली इंगेज हो रखे हैं विथ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। तो अभी इसमें से 27 माइनस करो, तो यहां पर फ्री H2O कितने आएंगे? 27 और 3 कितने हो गए? 30, 30 और 6 कितने हो गए? 9। यहां पे 9 वाटर के मॉलिक्यूल फ्री हैं। क्लियर? यदि मैं यहां सॉल्यूट मॉलिक्यूल की बात करूं, तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, एक बार मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, खाली 5 है, और यहां पर जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स है वो 15 है, राइट। अब आप ये सोचें, यहां पर हमें एक रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? जब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी साइड ए में, तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। क्लियर है? सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ इंगेज कर लेते हैं। ध्यान से समझिए, तो जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल इंगेज करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स
अपनी फ्री कॉन्सेंट्रेशन में से कम हो जाते हैं। जैसे हम बात करें साइड ए की, तो साइड ए ने 5 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ऐड किए हमने, यानी साइड ए में हमने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को किया +5, तो पता चला H2O के मॉलिक्यूल हो गए -10। इस साइड के अंदर आप एक चीज समझा दूंगा अभी मैं आपको, इस साइड में हमने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ऐड किए +15 और H2O के मॉलिक्यूल हो गए -27, जो पहले थे उसमें से, फ्री में से। तो आपको पता है कि यहां पर ये जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ने वाटर के मॉलिक्यूल्स की फ्री कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा कम किया है, दैट इज नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल। इसको बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। यानी द मैग्नीट्यूड बाय विच द वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस ड्यू टू द एडिशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के ऐड होने से कितना माइनस हुआ, तो सॉल्यूट पोटेंशियल जो होती है वो हमेशा वाटर पोटेंशियल को माइनस करती है। जैसे 5 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ऐड किए तो 10 वाटर के मॉलिक्यूल माइनस हो गए, वो गए कहीं नहीं है बट वो एंगेज्ड हैं, अब वो फ्री नहीं है मूवमेंट करने के लिए, इसलिए वो तो माइनस ही माने गए ना। दूसरी तरफ 15 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ऐड किए तो आपने क्या किया, 27 वाटर के मॉलिक्यूल्स कम कर दिए। इसका मतलब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखो ये जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ये तो आती है पॉजिटिव टर्म्स में। सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को ही बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, मैं अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा। ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी आता है पॉजिटिव टर्म्स में, इसी को आप बोलते हो ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये सब एक ही नाम है, पोटेंशियल। ये भी आता है पॉजिटिव टर्म्स में, लेकिन जब कभी भी आप सॉल्यूट पोटेंशियल की बात करोगे, सॉल्यूट पोटेंशियल, तो ये आएगा नेगेटिव टर्म्स में। रट लेना, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात। तो यहां पर एक रिलेशन होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल, जिसको साई लिखते हैं अपन। ये बराबर होते हैं, बट साई कैसा होता है, नेगेटिव होता है, याद रखना। ये है हमारे पास में सॉल्यूट पोटेंशियल का एक बार कॉन्सेप्ट। चलो अभी अपन अपने सिस्टम पे आते हैं। हमारा सिस्टम ये कह रहा है कि साइड ए में 20 वाटर के मॉलिक्यूल फ्री हैं, साइड बी के अंदर 9 वाटर के मॉलिक्यूल फ्री हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट, वाटर पोटेंशियल इज हाई ऑन दिस साइड एंड वाटर पोटेंशियल इज लो ऑन दिस साइड। तो वाटर की मूवमेंट कहां होगी, हाई टू लो होगी अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये होता है वाटर पोटेंशियल का सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स कितना दूसरी साइड जाएंगे, वो डिपेंड करता है कि ग्रेडियंट डिफरेंस कितना है। जैसे यहां 20 इधर है, 9 इधर है, 11 मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस है। अगर इधर 100 होते, इधर 0 होता, तो कितना ज्यादा डिफरेंस आता। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा, उतनी ज्यादा स्पीड से वाटर के मॉलिक्यूल भागेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि ये 2 सिस्टम है, ठीक है, एक बार मैं आपको ऐसे समझा देता हूं कि ये 2 सिस्टम है, ए एंड बी। वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर से इधर मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। तो ऐसे थोड़ी होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल काउंट होकर के मूव करेंगे कि भाई इधर 11 मॉलिक्यूल्स कम है तो 5 इधर चले जाते हैं, बाकी इधर रह जाएंगे, तो दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में जितना डिफरेंस है, उतनी तेजी से वाटर के मॉलिक्यूल भागेंगे। तो क्या होगा कि थोड़े ज्यादा मॉलिक्यूल इधर आ जाएंगे,
जब ज्यादा मॉलिक्यूल इधर आ जाएंगे तो थोड़े मॉलिक्यूल वापस इधर पीछे की साइड आ जाओ भाई, वापस आ जाओ। एक सिंपल सी बात है, आपने वो पुराना वाला तराजू देखा है? इस तराजू को हम इस तरीके से यूज करते थे पुराने जमाने में, ऐसा सा एक तराजू होता था मतलब पहले। इसमें दोनों तरफ नापने का क्या तरीका था? पहले अंदाजे से इधर कोई सामान रखते थे, फिर अंदाजे से इस साइड में कोई सामान रखते थे, पता चलता था ये वाला थोड़ा ज्यादा हो गया, ये झुक जाता था, इसमें से निकाल लेते थे, इसमें से निकाल देते तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाता था, फिर इसमें से निकाल लेते थे। ऐसे ही तो किया जाता है ना कि अंदाजे से एक बार अपन कुछ वजन करते हैं, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बाहर निकाल लेते हैं, ज्यादा निकल जाता है, थोड़ा सा वापस अंदर डाल देते हैं, फिर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, फिर थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। ए साइड से बी साइड की तरफ भागेंगे, पता चला बी में थोड़े ज्यादा हो गए, वापस थोड़े इधर आएंगे, फिर पता चला इधर थोड़े ज्यादा हो गए, वापस इधर आएंगे। ऐसे करते करते जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है तो वाटर की मूवमेंट स्लो हो जाती है, फिर दोनों तरफ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन बन जाती है और ऑस्मोसिस रुक जाती है। तो हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस के अंदर वाटर की जो मूवमेंट होती है वो बाई डायरेक्शनल है। बट आप ये ध्यान रखें, बाई डायरेक्शनल डजंट मीन कि लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन भी जाता है। बाई डायरेक्शनल इज ऑलवेज फ्रॉम साइड ए टू बी एंड साइड बी टू ए, बट ऑलवेज फ्रॉम हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर की हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही जाते हैं। यह हुआ हमारे पास में वाटर की मूवमेंट। अब देखो यहां पर मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूं, ध्यान रखना। एक टर्म आता है सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट की ताकत। देखो किसी इंसान की ऐसा नेचर होता है कि वो किसी से बात करता है तो उसको पॉजिटिविटी मिलती है, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये इंसान किसी भी इंसान के अंदर पॉजिटिविटी लाता है। कोई इंसान ऐसा होता है जो बात ही ऐसी मनुष्यत भरी करता है, उस इंसान से बात करते हैं तो सामने वाला और डिमोरलाइज हो जाता है। पोटेंशियल का मतलब ताकत। पहले वाले इंसान की ताकत क्या है कि पहला इंसान जिससे भी मिलेगा वो उसके अंदर मोटिवेशन, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा, यानी कि वो सामने वाले में कुछ पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट कर रहा है। तो पहले वाले की ताकत क्या हुई, उस इंसान की ताकत है कि वो सामने वाले इंसान में पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट करेगा, प्लस करेगा। दूसरे इंसान की क्या ताकत है, दूसरे इंसान की ताकत है वो जिससे भी मिलेगा उसकी एनर्जी को कम कर देगा। सॉल्यूट की क्या ताकत है, सॉल्यूट की यही ताकत है कि जब भी सॉल्यूट वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा तो कुछ को अपने साथ इंगेज कर लेगा, वो कुछ ना कुछ वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देगा। इसलिए सॉल्यूट की क्या पोटेंशियल है, सॉल्यूट की पोटेंशियल है कि वह वाटर की पोटेंशियल को नेगेटिव कर देता है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ऐसे इंसान से जितना कम मिलो उतना अच्छा है, जितना ज्यादा मिलो उतना खराब है। कम मिलोगे कम नेगेटिव रहोगे, ज्यादा मिलोगे ज्यादा नेगेटिव रहोगे। दैट्स द पॉइंट। सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, और सॉल्यूट पोटेंशियल कम है तो लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। लेकिन वाटर का पोटेंशियल तो ये नेगेटिव ही करेगा। इसलिए अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे हमने बनाया एक सिस्टम, और इस एक सिस्टम के अंदर मैंने कहा कि इधर वाटर ज्यादा है और इधर सॉल्यूट कम है, तो मैं कहूंगा इधर वाटर कम है और इधर सॉल्यूट ज्यादा है। आपसे यह पूछा जाएगा कि वाटर, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, आपसे कहा जाएगा वाटर पोटेंशियल किधर ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल इज हाई, तो आप बोलोगे ए। साइड ए में वाटर ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल ज्यादा है।
आपसे ये पूछा जाएगा सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, तो आप बोलोगे साइड बी, क्योंकि साइड बी में सॉल्यूट ज्यादा है। पर आपको क्या याद रखना है, लेस सॉल्यूट मीन्स लेस नेगेटिव, मोर सॉल्यूट लेस नेगेटिव सॉल्यूट पोटेंशियल, और मोर सॉल्यूट मीन्स मोर नेगेटिव सॉल्यूट पोटेंशियल। जैसे मान लो ये लेस नेगेटिव मतलब -5, और ये जैसे -10 किया था ना, तो चलो लेस नेगेटिव -10, और ये नहीं -16 किया था, और ये लेस मोर नेगेटिव -27। आपको इस ऊपर वाले डायग्राम से ये समझ में आना चाहिए कि यहां पर वाटर के कितने मॉलिक्यूल को नेगेटिव किया, -10, यहां कितनों को किया, -27। तो इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी है? अगर मैं आपको ये स्केल दिखाऊं कि ये 0 है, यहां -5 है, यहां -10 है, यहां -20 है, यहां -30 है, यहां +5 है, यहां +10 है, यहां +15 है, यहां +20 है, तो आप खुद सोचो -10 बड़ा है या -27? यहां पर आएगा -10 और यहां आएगा -27। ये मान लो पॉइंट -27 का है। ये सोल्यूट पोटेंशियल है पहले वाले बीकर के अंदर, सोल्यूट पोटेंशियल, और दूसरी तरफ भी क्या है, ये सोल्यूट पोटेंशियल है। तो कौन सी सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है? -10। लेस नेगेटिव इज मोर और मोर नेगेटिव इज लेस। ये समझ में आई बात आपको? अगर ये समझ में आएगी तो आपको आराम से ये चीज समझ में आएगी कि सोल्यूट पोटेंशियल इज हाई टुवर्ड्स ए। क्यों? क्योंकि ए में क्या है, लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव हमेशा याद रखना, लेस नेगेटिव इज मोर एज कंपेयर टू मोर नेगेटिव, बिकॉज मोर नेगेटिव इज लेस। तो आपसे ये कोई ये कहे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, आपसे ये कहेंगे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, इसका मतलब सोल्यूट पोटेंशियल कैसा हो गया, मोर नेगेटिव। मोर सोल्यूट मोर नेगेटिव, मोर सोल्यूट मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव मींस लेस। तो आपको यह बोलना है सोल्यूट को कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो सोल्यूट पोटेंशियल घटता है। उल्टा है, सोच के देखो आराम से, तसल्ली से। चलो अब हम कुछ लिख लेते हैं, बात करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। काफी समझा दिया मैंने आपको। लिखिए, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस के बारे में लिखिए, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन वेयर नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, ब्रैकेट में लिखना सॉल्वेंट, where net movement of water solvent occurs from high water concentration to low water concentration। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं भाई, हमारा फंडा ये है कि वाटर की मूवमेंट हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होती है। वाटर की मूवमेंट हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं,
यदि हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन है तो मैं ये भी बोल सकता हूं ना हाई वाटर पोटेंशियल है, तो इधर लो वाटर पोटेंशियल है। यही तो बात हुई। यदि इधर हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन है तो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन लो है, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। मैं सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं, जैसे 1 चम्मच नमक है, 2 चम्मच नमक है, 3 चम्मच नमक है, और इधर हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन यदि मैं यही बात सॉल्यूट पोटेंशियल के सेंस में करूं, तो सॉल्यूट पोटेंशियल अगर लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है तो लेस नेगेटिव है, तो मैं यहां लिखूंगा लेस नेगेटिव। और लेस नेगेटिव क्या होता है? मोर सॉल्यूट पोटेंशियल। टू मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव का मतलब होता है लेस सॉल्यूट पोटेंशियल, मोर सॉल्यूट पोटेंशियल, लेस सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉरी। तो ये हुआ हमारे पास में वाटर की मूवमेंट का। वाटर मूवमेंट अकर्स फ्रॉम हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, एंड मोर सॉल्यूट पोटेंशियल टू लेस सॉल्यूट पोटेंशियल। सुनने में समझने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, पर थोड़ा सा शांति से धीरे धीरे करके सुन के इस कॉन्सेप्ट को बिठा लीजिए, क्योंकि यही चीज सही है। मोर सॉल्यूट, मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, एंड मोर नेगेटिव इज लेस। सो सॉल्यूट पोटेंशियल हाई है यानी कि सॉल्यूट कम है, अभी तो वो हाई है यानी कम नेगेटिव है। नेक्स्ट लिखिए, ऑस्मोसिस इज ए बाइडायरेक्शनल फ्लो, बाइडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर till the equilibrium across the semi-permeable membrane, across the semi-permeable membrane। ठीक है। अब जैसे मैं आपको ये कहूं कि वाटर एंड सॉल्यूट में क्या रिलेशन है, तो आप ये कहोगे कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट, अब मैं आपको डिफ्यूजन के बारे में कुछ बातें बताता हूं। एक तो है डिफ्यूजन और एक है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस, क्या सिमिलैरिटीज है, बात करते हैं। डिफ्यूजन किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऑस्मोसिस स्पेशली फॉर वाटर। डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए। परफ्यूम की बोतल है, खुली हुई है, वो भी डिफ्यूजन है। बट ऑस्मोसिस में स्पेशली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए। देन डिफ्यूजन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, सेल टू सेल के लिए ठीक है। ऑस्मोसिस भी शॉर्ट डिस्टेंस में ही काम आता है। तो चलिए कुछ लिख लेते हैं। लिखो, डिफ्यूजन में लिखो, इट इज ए काइंड ऑफ मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट, इसमें लिखो ऑस्मोसिस में, इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, काइंड ऑफ मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्यूजन में लिखिए, इट इन्वॉल्व्स एनी मॉलिक्यूल like gas, solid, liquid,
गैस, लिक्विड, सॉलिड, इट इज स्पेशल फॉर वाटर, ये स्पेशल होता है वाटर के लिए। देन तीसरा पॉइंट, इट नीड्स नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड। तो इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होती है। ये हो गया हमारे पास में ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में हल्का फुल्का सा एक कंपैरिजन। अब लिखो, एट सेल लेवल, एट सेल लेवल डिफ्यूजन, at cell level diffusion is a dominant mode of transport, diffusion is a dominant mode of transport, वो ट्रांसपोर्ट का डोमिनेंट मोड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स इन ए सॉल्यूशन are not static, the molecules in a solution are not static, they are in continuous motion, they are in continuous motion, ये लगातार मोशन के अंदर होते हैं, कंटिन्यूअस मोशन, दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन। नेक्स्ट पॉइंट, the driving force is the gradient of water concentration। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, जैसे मान लो कि ये दो साइड्स है, ठीक है, ये दो साइड्स है, इधर मैं ये कहूं कि यहां 1000 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और इधर एक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो सोचो स्पीड क्या होगी। मैं यहां कहूं कि यहां 1000 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और इधर 500 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर तो इधर जाएगा बट स्पीड स्लो जाएगी ना। अगर मैं ये कहूं कि यहां 1000 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहां 950 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, टेक्निकली अभी भी वाटर इसी डायरेक्शन में जाएगा, बट स्पीड सोचो कितनी होगी। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा, जितना स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, उतना तेजी से भागेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स। सो इसलिए ड्राइविंग फोर्स इज द ग्रेडियंट। नेक्स्ट, द डायरेक्शन एंड रेट, द डायरेक्शन and rate depends on, the direction and rate depends on pressure gradient, pressure gradient, प्रेशर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, aquaporins facilitates the movement of water across the semi-permeable membrane. Aquaporins facilitates the movement of water across the semi-permeable membrane. तो ये हो गई बातें हमारे पास में। अब हम कुछ और चीज समझते हैं। जैसे मैं आपको एक लिखवा देता हूं, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होती है, इसको साइएस लिखते हैं। सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट की क्या ताकत है, एक नेगेटिव इंसान की क्या ताकत है कि वो सामने वाले की एनर्जी को कम कर देगा, दैट इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल। तो सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूल
वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स को कम कर सकता है फ्री होने से, उसको बोलते हैं सोल्यूट की ताकत। लिखिए, इट इज द मैग्नीट्यूड बाय विच water concentration decreases, by which water concentration decreases by adding the solute. It is the magnitude by which water concentration decreases by adding the solute. It means whenever solute is added, जब कभी भी solute add किया जाता है, whenever solute is added, how much water concentration decreases is known as solute potential. It is always negative. It is always negative. ये हमेशा नेगेटिव होती है। अगर प्योर वाटर है, प्योर वाटर का मतलब जीरो सॉल्यूट, जीरो सॉल्यूट का मतलब जीरो सॉल्यूट पोटेंशियल, जीरो सॉल्यूट पोटेंशियल। और सॉल्यूट के ऐड होने से वाटर के फ्री मॉलिक्यूल बढ़ते नहीं है, सो इट कैन नेवर बी पॉजिटिव। ये कभी पॉजिटिव तो आ नहीं सकती। सो मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है? ये जीरो हो सकती है। होती तो ये नेगेटिव में है, अगर सॉल्यूट जीरो है तो ये जीरो हो सकती है, और इस स्केल पर ये जीरो से ऊपर तो जा नहीं सकती, ये माइनस में रह सकती है। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? जीरो। लिखो, द सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, द सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज जीरो, दैट इज मैक्सिमम। जीरो होती है और वो मैक्सिमम होती है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइप्स, तीन टाइप है। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। नाउ ये जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं, ये है सेल के बाहर वाले सॉल्यूशंस, सेल के अंदर वाले नहीं, सेल के बाहर के सॉल्यूशंस। देखना, हाइपर मींस मोर, टॉनिक मींस सॉल्यूट, हाइपो मींस लेस, टॉनिक मींस सॉल्यूट, आइसो मींस सेम, टॉनिक मींस सॉल्यूट, सॉल्यूट, लेस, मोर। तो अभी आप खुद सोचो कि क्या मीनिंग बन रहा है। ऐसा मीनिंग बन रहा है कि जैसे कोई सेल है और सेल के अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन x है, x% है मान लो, तो सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन x+ है कुछ। तो there is more solute in the solution as compared to inside the cell. हाइपो, यदि यहां सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन x है तो बाहर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन x- है, कुछ तो है माइनस में, और यहां पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन x है तो बाहर भी x है। दैट इज नोन एज आइसोटोनिक। द सेम सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एज इनसाइड। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी बच्चों वाली बातें हैं। हाइपरटोनिक के अंदर लिखिए, मैं बोल तो देता हूं, एक बार लिख लीजिए। व्हेन द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, व्हेन द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, in the solution is more as compared to inside the cell, it is known as hypertonic solution. Next point,
हाइपोटोनिक में लिखिए, व्हेन द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन is less than the solute concentration of cell, it is known as hypotonic solution. And when the solute concentration of cell and external solution are equal, it is known as isotonic solution. तो ये हुआ हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशंस। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के टाइप्स की देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट करके क्या होता है। एक सेल है, इस सेल के अंदर 70% H2O है, 70% H2O, और इस सेल के अंदर 30% क्या है, सॉल्यूट है, S फॉर सॉल्यूट। ठीक, अब हमने क्या किया, इस सेल को एक बीकर में सॉल्यूशन बनाया, और इस सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। अच्छा चलो, अपन प्लांट सेल के साथ में काम कर रहे हैं, तो ये प्लांट सेल की सेल वॉल है, वन इज सेल वॉल, अनदर इज सेल मेम्ब्रेन। हमने इस सेल को इसमें डाल दिया, ये सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन, इसी सेल को इसमें डाल दिया। ठीक, जब हमने ऐसा किया तो यहां पर तो है 70% H2O और यहां 30% सॉल्यूट। बाहर हमने क्या किया, 70% सॉल्यूट और 30% H2O, ये ऐसे रखा। इसका मतलब आउटसाइड द सेल solute concentration is high as compared to inside the cell। ये हुआ ऐसे। तो यहां पर आउटसाइड में वाटर की पोटेंशियल कम है, इनसाइड में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो क्या होगा, वाटर आएगा बाहर ऐसे। जब ये वाटर बाहर आएगा तो हम कहेंगे इसे एक्सोस्मोसिस। वाटर बाहर आ रहा है, जब ये वाटर बाहर आएगा तो इसका जो साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाएगा ऐसे। वाटर बाहर निकल गया और यहां पर ये जो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच का एरिया है, यहां भर जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्यों भर जाएगा, क्योंकि जो सेल वॉल होती है इट इज परमिएबल। सेल वॉल किसी को आने जाने से रोक ही नहीं रही है, तो ये सॉल्यूशन है वो तो यहां भर जाएगा और वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। इस फिनोमिनन को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मो का मतलब प्रोटोप्लाज्म, लाइसिस का मतलब टूटना। प्रोटोप्लाज्म इसका श्रिंक हो जाता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। व्हेन द प्रोटोप्लाज्म गेट श्रिंक द प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। समझ में आया? इसी को कहते हैं एक्सोस्मोसिस। वाटर बाहर निकल गया। अब हम एक काम करते हैं, एक चीज समझते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी तो एक प्लांट देखा है, उस प्लांट का नाम है सिलेजिनेला लेपिडोफिला। ये जो सिलेजिनेला लेपिडोफिला है ये एक्चुअली है संजीवनी बूटी, कहते तो ऐसा ही है, देखो, बाकी डोंट ट्राई दिस एट होम। सिलेजिनेला लेपिडोफिला प्लांट आपने देखा होगा कि कोई स्टेशन पे, बस स्टैंड के ऊपर कोई लोग बेचते हैं। हरा हरा सा सूखा हुआ सा प्लांट होता है और उसको पानी में डालते हैं, थोड़ी देर में ये पूरा ग्रीन हो जाता है।
जब तक आप इसको पानी में रखोगे ये पूरा ग्रीन रहेगा, पानी से बाहर निकालोगे वापस से सूख सा जाएगा ये एकदम। इसको बोलते हैं सिलेजिनेला। सिलेजिनेला प्लांट प्लाज्मोलाइसिस का बेस्ट एग्जांपल है। जब इस प्लांट को आउटसाइड द वाटर रखते हैं तो इसका प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर पानी नहीं है। ये तो एक टाइप की अडेप्टेशन हो गई डेजर्ट प्लांट्स के लिए। डेजर्ट प्लांट भी तो यही करते हैं, जानबूझ के अपनी सेल का वाटर लॉस कर देते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके। सो इन केस ऑफ दिस कंडीशन सिलेजिनेला लेपिडोफिला क्या कर रहा है? खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द वाटर स्ट्रेस। लिखिए, plasmolysis is a type of defense mechanism plasmolysis is a type of defense mechanism in the desert plants against water stress तो ये तो हुआ हमारे पास एक्सोस्मोसिस। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। टाइप ऑफ ऑस्मोसिस दो टाइप के हैं, एक एक्सोस्मोसिस एक एंडोस्मोसिस। अब एक काम करते हैं, ये मान लीजिए कोई सेल है और ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है एंड दिस इज द प्लाज्मोलाइज्ड सेल। हमने क्या किया, इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जैसे ही हमने इसको मान लो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, ये ऐसे मान लीजिए सेल है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जैसे इस सेल को रख दिया और ये बाहर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इस तरीके से है। सेल के अंदर मान लीजिए 30% वाटर बचा, 70% सॉल्यूट हो गया, लेट्स सपोज एक बार, और अंदर जो मतलब बाहर इसका ये है सॉल्यूशन, इसमें 30% सॉल्यूट है एंड 70% वाटर है, 70% वाटर। तो अब वाटर देखो कहां ज्यादा है, ये और ये। आउटसाइड द सेल ज्यादा वाटर है ना, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें यदि हम प्लांट सेल को रखेंगे तो होगी एंडोस्मोसिस। अब अंदर जाएगा पानी, एंडोस्मोसिस। और जब एंडोस्मोसिस होना चालू होगी तो ये सेल क्या करेगी, अपनी नॉर्मल शेप ले लेगी। सेल बिकम्स नॉर्मल शेप, यहां पे आएगा न्यूक्लियस। इस सेल को हम चाहें तो डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल बोल सकते हैं। दिस सेल इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। इसको डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल बोल सकते हैं। जिस सेल में पहले प्लाज्मोलाइसिस हुई उस सेल में रिवर्स ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। ये हुआ अपने पास में। जब कभी भी वाटर के अंदर किसी सेल को रखा जाएगा तो तुरंत डिसाइड होगा कि किधर वाटर ज्यादा है किधर कम है, एंड अकॉर्डिंगली वाटर की मूवमेंट होना चालू हो जाएगी। तो इतना हमको पढ़ना है ऑस्मोसिस के बारे में। यहां तक हमने पढ़ा ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के टाइप, सॉल्यूशन के टाइप। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, डेफिशिएट, ऑस्मोटिक प्रेशर, बाकी सब चीजें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।